गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि कल हमने क्या किया था, जॉब सीक्वेंसिंग में की थी, उसकी टर्मिनोलॉजी, जॉब सीक्वेंसिंग क्या होती है और अजम्पशंस क्या क्या थी वो की थी। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन क्या है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, तो हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ ऐसे केसेस हैं जिनका सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में पहला जैसे क्या है कि अगर हमारे पास n जॉब्स हैं और उनकी प्रोसेसिंग करनी है 2 मशीन पे, और उन मशीन का ऑर्डर गिवन होगा हमें, या तो AB ऑर्डर होगा या फिर BA ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा यह बोलता है कि n जॉब्स एंड 3 मशीन्स, हमारे पास जॉब कितनी है n है और मशीन कितनी है 3 है, और उनका भी प्रोसेस हमें गिवन होगा, या तो ABC होगा या फिर BCA होगा या CBA होगा। तो ऐसे कोई भी गिवन होगा हमारे पास उनका ऑर्डर। ठीक है, थर्ड है 2 जॉब्स m मशीन, हमारे पास अब जॉब कितनी है 2 है और मशीन कितनी है 3 है, m मतलब m है। ठीक है, और उनका भी ऑर्डर हमें गिवन होता है ऑलरेडी। ठीक है, फोर्थ है प्रॉब्लम विद n जॉब्स एंड m मशीन। तो ये हमें 4 प्रॉब्लम है जो हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे n जॉब विद 2 मशीन्स। ठीक है, और उनका ऑर्डर क्या है, या तो AB होगा या BA होगा। तो इनका प्रोसेसिंग कैसे होता है, देखो, प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 2 मशीन। अब मान लो कि हमारे पास कितनी है n जॉब्स हैं और 2 मशीन है। तो ये जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं उन मशीन्स का प्रोसेसिंग टाइम मतलब एक मशीन पे कितना टाइम लग रहा है किसी जॉब को परफॉर्म कराने में। और यहाँ पे आ जाती है हमारी जॉब्स 1 2 3 अप टू कहाँ तक, n तक, और मशीन कितनी है हमारी 2 है, या तो AI और BI, मतलब 2 मशीन है ना हमारे पास A और B। तो ये उनका क्या है, प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट मशीन पे A1 टाइम लग रहा है जब हम फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करा रहे हैं, यहाँ A2 लग रहा है, A3 लग रहा है, और कहाँ तक AN तक, और यहाँ क्या लग रहा है B1 B2 B3 और कहाँ तक BN तक। ये हमारा क्या दे दिया इन्होंने, प्रोसेसिंग टाइम दे दिया। ये क्या बोलता है कि द प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ओनली 2 मशीन A एंड B आर इन्वॉल्व। हमारे पास सिर्फ 2 मशीन्स हैं A और B। सेकेंड है ईच जॉब इज़ प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर AB, और हमारे पास ऑर्डर क्या गिवन है AB, मतलब अगर हम जॉब फर्स्ट को परफॉर्म करा रहे हैं तो वो पहले तो A मशीन पे परफॉर्म होगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, मशीन B पे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ऑर्डर गिवन है। फिर क्या बोला है इसने, थर्ड द एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम, और जो एग्जैक्ट या एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम होगा ना उन जॉब्स का उन मशीन पे, कि फर्स्ट जॉब है मशीन A पे कितना टाइम ले रही है A1, सेकेंड जॉब कितना ले रही है A2। तो ये हमारे पास गिवन होता है ऑलरेडी, हमें पता होता है कि हर एक मशीन पे किसी भी जॉब को परफॉर्म कराने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हमें गिवन होता है। जैसे A1 A2 AN B1 B2 BN आर नोन एंड मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म, और इसको हम इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शो करते हैं कि जैसे ये हमारी जॉब्स होगी, ये हमारा प्रोसेसिंग टाइम हो गया, और ये जॉब का टाइम दे दिया हर एक जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है कि द प्रॉब्लम इज़ टू सीक्वेंस ऑर्डर द जॉब एज टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम। अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है सीक्वेंसिंग में, कि हमें इन जॉब्स को इस ऑर्डर में लगाना है, इस सीक्वेंस में लगाना है, कि जिससे हमारी जो जॉब हैं उनका जो टाइम लग रहा है, टोटल इलैप्स टाइम है, वो क्या हो जाए, मिनिमम। अब टोटल इलैप्स टाइम हमारा क्या था, टोटल इलैप्स टाइम था, एक तो ईडल टाइम, मतलब जितना टाइम हमें परफॉर्म करने में लग रहा है, मतलब फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट जॉब तक जितना टाइम परफॉर्म कराने में लग रहा है वो क्या था, हमारा टोटल इलैप्स टाइम। इसमें हमारा ईडल टाइम भी आ जाता है और बिजी टाइम भी आ जाता है। ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट जॉब को परफॉर्म कराने लगे थे कितने बजे, 8 बजे, और हमारी सारी जॉब्स हैं वो रात के 12 बजे तक क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं।
ठीक है। तो रात के 8 से 12 बजे तक कितने हो गए, 4 घंटे हो गए ना। तो हमारा 4 घंटे क्या है, टोटल इलैप्स टाइम है। ठीक है, फर्स्ट जॉब से लेके लास्ट जॉब तक परफॉर्म कराने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं क्या, टोटल इलैप्स टाइम। अब एक जॉनसन है जिन्होंने क्या दिया है, इसका प्रोसीजर दिया है कि कैसे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं इस सिचुएशन में जब हमारे पास कितनी जॉब्स हैं, n जॉब्स हैं बट मशीन कितनी है, 2 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रोसीजर क्या है, सेलेक्ट द लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम अकरिंग इन द लिस्ट A1 A2 AN एंड B1 B2 BN बोथ इफ देयर इज अ टाई आइदर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम शुड बी सिलेक्टेड। अब जैसे हमारे पास ये टाइम गिवन है, हमें क्या करना है, इनमें जो मिनिमम होगा, इन जॉब्स में मतलब इनमें जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम टाइम, मान लिया कि अगर हम ले रहे हैं जैसे मिनिमम ऑफ AI BI, ठीक है, इनमें जो मिनिमम होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, एक ऐसे बॉक्स टाइप बना लेते हैं और हमारे पास क्या गिवन होता है, अगर इनमें से मिनिमम हमारा AI आ जाता है तो उसको तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, सबसे पहले उस जॉब को परफॉर्म कराएंगे इस मशीन पे। ठीक है, अगर हमारा मिनिमम आता क्या, BI, तो उसको सबसे लास्ट में परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका रूल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट चेक करते हैं। अगर स्मॉलेस्ट के बीच में टाई है तो हम कोई भी एक ले सकते हैं, या तो AI ले सकते हैं या BI ले सकते हैं। अगर दोनों ही मतलब सेम है, उनके बीच में टाई है तो कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, इफ़ द लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज़ AR सेलेक्ट RA जॉब फर्स्ट। अब यही बात बोल दी इसने कि अगर हमारा लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम अगर AR है, मतलब या AI या AR, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो हम AR जॉब को सबसे पहले क्या करेंगे, परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, डू द जॉब सेलेक्ट RH जॉब फर्स्ट, इफ़ इट इज़ BS डू द SS जॉब लास्ट। और वही बात इसने बोल दी, अगर ये BS है या BI डिनोट किसी भी चीज़ से कर सकते हैं हम, या BS से या BI से। अगर हमारा लिस्ट क्या है, BS है, तो उसको सबसे लास्ट में क्या कराएंगे, परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, देयर आर नाउ N-1 जॉब्स लेफ्ट टू बी ऑर्डर्ड। अब हमने एक जॉब को तो परफॉर्म करा दिया, हमारे पास N जॉब्स थी, एक को परफॉर्म करा दिया या तो फर्स्ट या लास्ट, कितनी रहेगी अब हमारे पास, N-1 रहेगी। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है फर्स्ट और सेकंड स्टेप, इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, कैसे, और साथ में क्या है कि एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे हमने A2 जॉब को परफॉर्म कराया है तो इसके साथ जो B2 आया है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब कौन से बचेंगे, A1 B1 A3 B3 और अप टू AN BN। ठीक है, अब ये जो बचे हुए हैं इनमें से फिर हम देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन सा किसका टाइम लग रहा है, लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है। फिर से वही, अगर A3 आ जाता है लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम तो A3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर B3 है तो B3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उनको कराएंगे। ठीक है, और जिस जॉब को हम परफॉर्म कराते जा रहे हैं उसके साथ में जो भी होगा, सेकंड जॉब होगी, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इसने यही बोला है कि अगेन रिपीट स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड फॉर रिड्यूस्ड सेट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम obtaining by deleting processing time for both the machine corresponding to the job already assigned। तो जो जॉब हमने ऑलरेडी असाइन कर दी थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी जॉब होगी उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे उसमें से, और जो बाकी बची हुई जॉब होंगी उनमें से फिर से हम क्या चेक करेंगे कि मिनिमम कौन सा किसका है और उसको सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट जॉब परफॉर्म नहीं हो जाती। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू टिल ऑल जॉब्स हैव बीन ऑर्डर्ड, जब तक हमारी सारी जॉब्स का हमें सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक करेंगे। एंड द रिजल्टिंग ऑर्डर विल मिनिमाइज द इलैप्स टाइम, और जो ये जो रिजल्टिंग ऑर्डर हमें मिलेगा ये क्या कर देगा, हमारे टोटल इलैप्स टाइम को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जॉनसन जो एल्गोरिथम है वो देखो, ये इन्होंने
यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताया था, यहाँ इसका डायरेक्ट एल्गोरिथम दिया है। क्या है? द जॉनसन आइटरेटिव प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर एन जॉब टू मशीन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कैन बी आउटलाइंड एज फॉलोज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एग्जामिन द ए आईज एंड बी आईज फॉर आई इक्वल टू 1 to n एंड फाइंड आउट मिनिमम ऑफ ए आई एंड बी आई। वही बात है, पहले हम ए आई और बी आई को एग्जामिन करेंगे, फिर उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ए आई या बी आई की उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है? अगर हमारा ए के मिनिमम है, मतलब कि आई इक्वल टू के है, ए के अगर मिनिमम है तो उसको उस के एथ जॉब को सबसे पहले क्या करेंगे? परफॉर्म कराएंगे। सबसे पहले वो के एथ जॉब असाइन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे कि ए आई मिनिमम था तो ए आई सबसे पहले असाइन करा दिया था हमने। ठीक है। अगर बी आर मिनिमम है तो क्या करेंगे? उसको आर एच जॉब को लास्ट में असाइन करा देंगे। तो जैसे यहाँ पे बी आई को हमने लास्ट में असाइन कराया था ना, वैसे इसको बी आर को लास्ट में असाइन करा देंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि इफ़ देयर इज़ ए टाई फॉर द मिनिमा ए के एंड बी आर प्रोसेस द के एच जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आर एच जॉब इन द लास्ट। अब वही बात बोल दी कि अगर इन दोनों में टाई हो जाता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम के एच जॉब को असाइन कराएंगे, उसके बाद आर एच जॉब को असाइन कराएंगे। ठीक है। के एच जॉब कहाँ पे आएगी? फर्स्ट में। आर एच जॉब कहाँ पे आएगी? लास्ट में। ठीक है। सेकेंड है इफ़ द टाई फॉर द मिनिमम अकर अमंग द ए आईज। अब क्या, एक तो था कि अगर टाई अकर हो ए आई और बी आई में, अब कह रहा है कि टाई अक्कर हो जाए अगर ए आईज में ही, मतलब इन ए आईज में ही क्या हो जाए? टाई अक्कर हो जाए। मतलब कि अगर हमारे पास A2 और A3 जॉब का प्रोसेसिंग टाइम सेम है तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ये कंडीशन बताइए कि अगर इन दोनों का प्रोसेसिंग टाइम सेम हो जाए, ए आईज में टाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा जो बी आई है वो मिनिमम है। ठीक है। अगर हमारा A2 के कॉरस्पॉन्डिंग बी आई है वो मिनिमम है तो हम क्या करेंगे? A2 को क्या करेंगे? फर्स्ट असाइन करा देंगे। अगर क्या है कि B3 मिनिमम है तो क्या करेंगे? A3 को सबसे पहले क्या करा देंगे? असाइन करा देंगे। ठीक है। तो यही बात बोली है इसने। इफ़ द टाई फॉर द मिनिमम अकर अमंग द ए आईज सेलेक्ट द जॉब कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम बी आईज। तो जो मिनिमम बी आई के कॉरस्पॉन्डिंग हम ए आई को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या करा देंगे? प्रोसेसिंग करा देंगे उसकी सबसे पहले। थर्ड क्या बोल रहा है कि अगर टाई अक्कर हो रही है कहाँ पे? बी आईज में। मतलब अगर हमारी इन बी आईज में टाई अक्कर हो रही है तो क्या करेंगे? तो फिर वही हम इनमें से ए आईज में से मिनिमम चेक कर लेंगे। ठीक है। सेलेक्ट द जॉब कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम ए आई एंड प्रोसेस इट इन द लास्ट। और फिर क्या करेंगे? जो बी ए आई में से मिनिमम देखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग और उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका ए आई क्या है? मिनिमम है। और बी को हमेशा क्या करते हैं? हम लास्ट में परफॉर्म कराते हैं। ठीक है। ए आईज को क्या कराते हैं? फर्स्ट में परफॉर्म कराते हैं। बी आईज को क्या कराते हैं? लास्ट में परफॉर्म कराते हैं। तो उसको क्या करेंगे? हम लास्ट में परफॉर्म करा देंगे। स्टेप 4 क्या है? क्रॉस आउट द जॉब्स ऑलरेडी असाइन एंड रिपीट फर्स्ट टू थर्ड स्टेप अरेंजिंग द जॉब्स नेक्स्ट टू फर्स्ट एंड नेक्स्ट टू लास्ट अंटिल ऑल जॉब्स हैव बीन असाइन। तो क्या करेंगे? हम उन जो जॉब हमने असाइन करा दी उनको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे उनमें से। और ये जो हमारे स्टेप हैं इनको रिपीट करेंगे कब तक? जब तक हमारी सारी जॉब्स असाइन नहीं हो जाती। ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन करेंगे।